हेलो बच्चों। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है बीड ऑफ मास हाफ के जी। क्लियर है? बीड ऑफ मास हाफ के जी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए इन अ वर्टिकल प्लेन अलोंग स्मूथ फिक्स्ड क्वार्टर रिंग ऑफ रेडियस 5 मीटर अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स एफ एज शोन इन द फिगर। द स्पीड ऑफ द बीड व्हेन रीच्ड एट बी। तो सुनो इधर, हम लोगों को बेसिकली हम लोग जो एफ वर्कडन लिखते थे, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं एफ डॉट डी। इसको अगर हम लोग और लिखें तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो अब अगर देखें तो यहां पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक तो ये एफ एक्ट होगा और एक एमजी एक्ट होगा। तो अगर मैं एमजी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो ये भी 5 मीटर होगा, और इस एफ की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो भी 5 मीटर होगा। तो टोटल वर्क डन के लिए हम लोग लिख सकते थे एफ इंटू आर प्लस एम जी इंटू आर, और जो नेट वर्क डन हुआ वो आपके पास हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एफ दिया गया था 5 इंटू आर दिया था 5 प्लस एम, एम दिया है 1/2, जी की वैल्यू 10, आर बराबर 5 1/2, और एम बराबर दिया था 1/2 इंटू वी स्क्वायर। इससे हमने इसको उड़ा दिया 5 टाइम, तो 25 हो गया 50 इज इक्वल टू 1/4 इंटू वी स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आ रहा है 200। तो v बराबर हम लोग लिख सकते थे 10√2 मीटर पर सेकंड। तो जरा हम लोग ऑप्शन चेक करें, तो देखिए रूट में नहीं दिया, तो इस √2 की वैल्यू अगर हम लोग प्लेस कर दें तो 10, और √2 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1.414। तो यहां से हम लोगों को ये मिल जाएगा आंसर 14.14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो यहां से हमको ए ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, सो इट करेक्ट आंसर इज ए। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।